Good morning, all of you. Welcome to our TSN classes. Today we start chapter number 8. Now we continue from page number 202. And today topic is 8.4 friction in sports. Meaning of friction according to the first law of motion. A body and rest will remain at rest. अगर body rest करती तो will remain at rest and और जो सामने वाली चीज़ है वो भी रेस्ट करती है and a body in motion will remain in motion. अगर बॉडी मूवमेंट करती है तो सामने जो चीज़ है वो भी मोशन करेगी एट द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन लेस एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्सेज. सेम डायरेक्शन जिस तरफ हम फोर्स यूज़ करेंगे उसी साइड वो एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे भारी जो ताकत लगाते हैं उसी तरफ वो डायरेक्शन करेगी. दिस लॉ इज़ एडुकेटली राइट बट इन प्रैक्टिस इट सीम्स अदरवाइज और अपोजिट. For example, when a cricket ball or hockey ball is hit, it moves very fast in the direction of force on the ground. क्रिकेट बॉल और हॉकी बॉल पे जब हम हिट करते हैं तो वो कितनी स्पीड से जाती है, जिस स्पीड से हम उसको डायरेक्शन दिखाते हैं फोर्स ऑन द ग्राउंड. बट आफ्टर सम टाइम इट्स मोशन बिकम लेस एंड फाइनली इट कम्स टू अ स्टैटिक पोजीशन. और थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसका जो मोशन होती है, जो स्पीड होती है वो स्पीड कम हो जाती है और वो अपनी जो स्टैटिक पोजीशन में है उसमें कन्वर्ट हो जाती है. सिमिलरली व्हेन अ जैवलिन, शॉट पुट, डिस्कस और हैमर थ्रो इज इट्स मूव इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बट आफ्टर ट्रैवलिंग सम टाइम इनटू द एयर. ऐसे ही जैवलिन और शॉट पुट, डिस्कस और हैमर थ्रो में जब अपन जिस डायरेक्शन में उसको फोर्स से फेंकते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए वो हवा में ट्रैवलिंग करती है. देन इट्स कम डाउन एंड टच द ग्राउंड. फिर उसके बाद क्या होता है, वो लास्ट में कम डाउन ऑन द ग्राउंड एंड टचेस द ग्राउंड, तो ग्राउंड को टच कर लेती है. द अबव मेंशन एग्जाम्पल शो दैट देयर इज सम इनविजिबल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ द बॉल और हैमर. कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जिसमें से इनविजिबल फोर्स लगती है और एक्सटर्नल फोर्स का यूज़ होता है. दैट अपोज द मोशन ऑफ द बॉल और हैमर बॉल जो होती है जिसमें अपन इंटरनली फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों का यूज़ होता है एक्सेट्रा. नो डाउट दैट फोर्स ऑफ ग्रेविशन also act on the body. Thus this opposing force is called friction. इसको हम फ्रिक्शन कह सकते हैं, जिसमें इंटरनल बॉडी और एक्सटर्नल बॉडी का यूज़ किया जाता है. इन दिस वे इट कैन बी सेड दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट डेवलप एट द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट टू बॉडीज एंड अपोज देयर रिलेटिव मोशंस. नेक्स्ट पेज. Generally there are two of frictions. Firstly the roughness and irregulation surface. दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं. फर्स्टली तो होता है रफनेस जहाँ सरफेस होता है और एक इरेगुलरिटीज़ ऑफ सरफेस की वजह से. एंड सेकेंडली द स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द टू सरफेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट. दो तरीके के फ्रिक्शंस होते हैं. जैसे कि रफनेस, कोई जगह रफनेस होती है तो उसमें इरेगुलरिटी सरफेस, जहाँ पे सरफेस सही नहीं होता है. और सेकेंडली कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एटॉमिक होता है, मॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शन बिटवीन द टू सरफेस एट द पॉइंट ऑफ एक्चुअल. टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन मीन्स द अपोजिंग फोर्स दैट कम इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड टू मूव ऑफ और द सरफेस ऑफ अनदर बट द एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. जो हम भारी किसी को फोर्स करते हैं, जो एक जगह स्थिर रहती है, स्टैटिक फ्रिक्शन को बोलते हैं, एक जगह स्थिर रहती है और ना ही वो हिलती है. एक्चुअल मोशन हैज़ नॉट येट स्टार्टेड एट कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन. डायनेमिक फ्रिक्शन इज अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. फर्दर डायनेमिक फ्रिक्शन मे बी टू टाइप, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. दो टाइप की फ्रिक्शन होती है, स्लाइडिंग होती है और एक रोलिंग फ्रिक्शन होती है. दीज आर डिस्क्राइब्ड बिलो. यह आपको दे रखा है नीचे. स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द अपोजिंग फोर्स दैट कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली स्लाइडिंग ओवर द सरफेस. एक बॉडी तो क्या कर रही है, धक्का दे रही है, ऑफ द अदर बॉडी इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और एक साथ वाली क्या कर रही है, स्लाइडिंग कर रही है. फॉर एग्जाम्पल आइस स्केटिंग एंड इन प्लांटिंग द पोल इन वोल्ट. आइस स्केटिंग होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें आप को क्या ज़रूरत पड़ती है, फोर्स की जो होती है, फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है. Rolling friction, the opposing force that come into play when one body is actually rolling over the surface of the body is called rolling friction. रोलिंग फोर्स में जब हम रोलिंग मतलब किसी को बॉडी को मतलब रोलिंग को हम फोर्स करते हैं तो वो
रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ हॉकी और क्रिकेट बॉल इज हिट रोल ऑन द सरफेस, जैसे कि हम हॉकी और जो बॉल रोल होती राउंड टाइप की होती है, रोल करते हैं उसको, रोल करते करते लेके जाते हैं हॉकी को और क्रिकेट बॉल को जो सरफेस ग्राउंड पे राउंड राउंड करते हुए वो जितनी स्पीड से मारते हैं उसी स्पीड से। इट्स स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यूरिंग टू रोलिंग फ्रिक्शन, थोड़ी देर बाद वो स्लो हो जाती है। कैसे हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। सम रोलिंग फ्रिक्शन की वजह से वो स्टॉप हो जाती है। सच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज़ वाइडली सीन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। इन चीज़ों की फ्रिक्शंस कहाँ देखे जाते हैं? गेम्स और स्पोर्ट्स में। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन इज यूजुअली कॉल्ड अ नेसेसरी इविल। किसके लिए यूज़ किया गया फ्रिक्शन को? एक नेसेसरी इविल दुश्मन। इट इज़ मीन दैट it is essential in games and sports without friction। किसके लिए एसेंशियल है ये? इसके लिए ज़रूरी है गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए। विदाउट फ्रिक्शन वी कैन नॉट परफॉर्म बेटर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। बिना फ्रिक्शन के हम स्पोर्ट्स में बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। किसके अंदर? फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल एथलीट्स, रेसर एंड जंपर यूज स्पाइक्स एंड फुटबॉल प्लेयर आर यूज स्टड्स टू हैव अ फ्रिक्शन प्रेजेंट। एथलीट क्या होता है? एथलीट जो होता है वो स्पाइक्स क्यों यूज़ करता है? क्योंकि उसको जो फोर्स चाहिए होती है वो स्पाइक से मिलती है, जिससे कि वो रनिंग फास्ट कर सके। और जो प्लेयर होते हैं उसको स्टड यूज़ करना, जो स्टड मतलब कि जो ऐसे शूज़ आते हैं जिनको ग्राउंड पर फिसलते ही नहीं है, वो ज़मीन पर उनकी जो पकड़ होती है वो बहुत मजबूत है। टू हैव एप्रोप्रिएट फ्रिक्शन वाइल दे रन फास्ट, इसलिए वो उस चीज़ से वो रनिंग फास्ट कर सकते। विदाउट फ्रिक्शन दे वुड बी अनएबल टू रन फास्ट। बिना फ्रिक्शन के वो उतना ज़ोर से नहीं भाग सकते जितना कि वो उसमें जो स्प्रिंटर यूज़ करते हैं, स्टड यूज़ करते हैं, उससे वो फास्टली भागने में इजी होता था। इवन जिमनास्ट यूज़ लाइम ऑन द पाम टू परफॉर्म ऑन हॉरिजॉन्टल बार। जिमनास्टिक पर्सन होता है वो क्या करता है? यूज़ लाइम देयर पाम टू परफॉर्म द हॉरिजॉन्टल बार। हॉरिजॉन्टल पे जब जंप करता है तो वो क्या यूज़ करता है? हॉरिजॉन्टल पाम्स पहनता है जिससे कि वो जंप कर सके। इवन अनइवन बार्स एंड रोमन रिंग्स टू हैव फ्रिक्शन, वॉकिंग मे बी डिफिकल्ट एज वेल विदाउट फ्रिक्शन। तो उसको चलना भी भारी हो जाता है अगर विदाउट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो। वेट लिफ्टर ऑल्सो यूज़ लाइम ऑन पाम बिफोर होल्डिंग द बार इन जग एंड स्नैच। वेट लिफ्टर भी वही चीज़ यूज़ करता है, लीव विद द पाम बिफोर होल्डिंग द बार इन जग एंड स्नैच। इन बैडमिंटन प्लेयर रब देयर सोल्स ऑफ शूज़ विद लाइम बिफोर गोइंग टू द वुडन कोर्ट। तो बैडमिंटन प्लेयर जो होता है वो अपने क्या करता है? शूज़ को रब करता है, सोल्स को, और लाइम यूज़ करता है, शूज़ विद लाइम बिफोर गोइंग टू द वुडन, क्योंकि जो बैडमिंटन कोर्ट होता है वो वुडन कोर्ट बना होता है, इस वजह से वो फिसलता है। इन फैक्ट स्पोर्ट्स फील्ड देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल दैट टू स्टेट दैट फ्रिक्शन इज एडवांटेज। इसके कई एडवांटेजेस हैं गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। ऑन अदर हैंड फ्रिक्शन इज डिसएडवांटेज इन सम ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स सच एज इन साइकिलिंग। साइकिलिंग में इसमें डिसएडवांटेजेस है स्पोर्ट्स गेम में, सच एज जैसे कि साइकिलिंग में पाँव फिसलने की दिक्कत। साइकिलिंग में ऐसे वाले शूज़ नहीं चलते। There should not be more friction between road and the tires of cycle. If there is more friction, there will be more wastage of energy of the rider. अगर वो इस फ्रिक्शन को यूज़ करेगा तो जो अपनी एनर्जी है, राइडर को अपनी एनर्जी मोर वेस्ट करेगा। द टायर मस्ट बी फुली इन्फ्लेटेड टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन साइकिलिंग। इन रोलर स्केटिंग देयर शुड बी लेस फ्रिक्शन फॉर बेटर परफॉर्मेंस। रोलर स्केटिंग में कौन से वो होते हैं? लेस फ्रिक्शन होता है, इसलिए वो बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। Consequently, it can be said that while friction is advantages in some sports, for the other it may be risk। हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं कुछ स्पोर्ट्स में और कुछ स्पोर्ट्स में उसके डिसएडवांटेजेस भी। टू एन एक्सटेंट सम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड इन वेरियस स्पोर्ट। द रिक्वायरमेंट में डिफरेंट और वेरी फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स। सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। थैंक यू सो मच।